पाठशाला की शुरुआत करते हैं। राजनीति शास्त्र की क्लास। लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ अधिकारों की घोषणा भर कर देने से नहीं होती, बल्कि उनके संतुलित प्रयोग में बसती है। प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक को मिला है। अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार हर नागरिक का। असहमति जताने, सत्ता से सवाल करने का अधिकार हम सबको मिला है और यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह अधिकार बिना किसी नियंत्रण का लाइसेंस नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने का लाइसेंस नहीं है। जिस पल प्रदर्शन का अधिकार अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरों के अधिकारों, दूसरों की सुरक्षा, दूसरों की स्वतंत्रता और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने लगे, उसी पल वो अधिकार नहीं रहता, अराजकता का रूप ले लेता है। यही निष्पक्ष तस्वीर कल न्यूज की पाठशाला में मैंने आपको दिखाई थी, याद दिलाया था और कहा था बहुत ट्रोल किया जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्दी की सच्चाई आपके सामने लाना जरूरी है। जब लठ बजाए जा रहे थे बच्चों पर, तब भी हमने खबर आपको दिखाई थी, बेझिझक होकर, बेरोक टोक। लेकिन वर्दी पर जो अटैक और हमले हुए हैं, उस पर भी हम बेरोक टोक, बगैर किसी डर के आपको तस्वीर दिखाएंगे, भले ही कोई ट्रेंड हो। अगर हम हमारे बच्चों को लाठी खाता नहीं देख सकते, तो हम अपनी पुलिस को, अपनी फोर्स को भी लाठी खाता तो नहीं देख सकते। 20 जुलाई की हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों और फोर्स के परिवार वालों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जानते हैं, अपनी कहानी सुनाई, अपने हिस्से की सच्चाई बताई, जिसे बताने में सबके सब हिचकते रहे, सबके सब कतराते रहे। अफसोस की बात यह है कि जब यह सवाल देश के एक बड़े नेता से पूछा गया, उन पुलिस वालों के परिवारों को लेकर सवाल हुआ जो ड्यूटी के दौरान पथराव और हिंसा का शिकार हुए, तो जवाब क्या मिला जानते हैं आप? जवाब में नीति नहीं मिली, सहानुभूति नहीं मिली, मिला तो सिर्फ एक ठप्पा, एक टैग। आप बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? बीजेपी का जो पुलिस वाले, जो परिवार वाले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी में बोल रहे हैं। कमाल है, कमाल है राहुल गांधी। पुलिस वालों पर हुए अटैक पर सवाल करें तो आप बीजेपी के हो क्या? अडानी के मुद्दे पर काउंटर सवाल पूछ दे तो बीजेपी के हो क्या? मानहानि मामले पर सवाल पूछ दे तो बीजेपी का हो क्या? एग्जिट पोल पर सवाल पूछ दे तो बीजेपी के हो क्या? बाकी सारे पॉलिटिकल मुद्दे थे, लेकिन ये मुद्दा, ये तो सॉलिडेरिटी का था बॉस, सॉलिडेरिटी का। और आपको एकता और सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए थी। ये तो सिर्फ साथ खड़े हो जाने या साथ खड़े होते दिखने का मुद्दा था। आप वो भी नहीं कर पाए। बदले में रिपोर्टर से कह रहे हो आप बीजेपी के हो क्या? शर्मनाक है ये, साफ कहूंगी, शेमलेसनेस। आपको पता है राहुल जी, यही दिल्ली पुलिस, यही खाकी कैसे काम करती है, कितनी मुश्किल से काम करती है, बताती हूं। आमतौर पर पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी की ड्यूटी के औसत घंटे आमतौर पर 1 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना? 17वीं लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की ड्यूटी के घंटे हैं 12 से 15। 8 घंटे होने चाहिए, लेकिन ड्यूटी आवर्स है 12 से 15 घंटे। नियम के मुताबिक महीने में 4 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए, लेकिन समिति ने पाया क्या? पुलिस कर्मचारियों को महीने में औसत 0 से 2.94 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब ना भी मिले और मिल भी गई महीने में तो मुश्किल से 2, 2.5, पौने 3। मिलना ना मिलना एक बराबर, एक बराबर। यानी महीने में पूरे 3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिल पाती है, और किसी पुलिस कर्मचारी को तो एक छुट्टी भी नसीब नहीं होती। अब आपको एक छोटी सी कहानी भी सुना देती हूं राहुल जी। आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। उनकी मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर। इस कहानी में 2 दोस्त होते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। जुम्मन की बूढ़ी खाला
अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम लिखवा देती है। शर्त यह होती है कि जुम्मन खाला की सेवा करेगा। लेकिन जुम्मन जमीन मिलने के बाद खाला की सेवा बंद कर देता है। खाला पंचायत बुलाती है। इंसाफ के लिए अपने भतीजे जुम्मन के दोस्त अलगू को पंच बना देती है। अब अलगू के सामने मुश्किल आई। जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया तो दोस्ती बिगड़ जाएगी। खाला ये बात समझ जाती है। अलगू के पास जाकर कहती है, अरे बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? आप कहेंगे ये कहानी मैं क्यों सुना रही? तो कहानी की खाला के इस सवाल पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? राहुल जी बताइए ना, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे? क्या राहुल गांधी को डर है कि पुलिस के साथ खड़े दिखाई दिए तो नैरेटिव बिगड़ जाएगा? पुलिस वालों के दर्द के साथ खड़े हुए तो मुश्किल से तैयार हुई उनकी छवि बिगड़ जाएगी? क्या राहुल गांधी राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने या बिगड़ने के डर से पुलिस वालों के पक्ष में ईमानदारी से नहीं बोल रहे, उल्टा ईमानदारी से किए गए सवाल पर कह रहे तुम बीजेपी से हो क्या? राहुल गांधी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे। घायल पुलिस वालों का परिवार बोलेगा, अपने लिए और अपनों के लिए। सुनिए। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा डेरिगेटेड टर्म से बात कही जाती है, उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। बच्चे को सुना आपने? माय फादर डिडंट डिजर्व दिस। लक्ष्य कह रहा है माय फादर डिड नॉट डिजर्व दिस। क्या ये जेनजी नहीं है? क्या इनकी भावनाएं नहीं है? वो बच्ची गुंजन कह रही है कि जिस संसद के लोग आज मेरे पिताजी को अपराधी कह रहे हैं, उसी संसद की रक्षा करते करते मेरे पिता घायल हुए हैं। कौन जवाब देगा राहुल जी गुंजन को? आपने कह तो दिया कि जो पुलिस वाले की बात करे वो बीजेपी का है। आप बताइए, आपके छात्रों की गूंज में अगर पुलिस वालों के ये दोनों बच्चे शामिल हुए और आपसे यही सवाल कर दिया तो क्या आप इनसे नजरें मिला पाएंगे? पैलेट गन से घायल होने वालों के साथ आपने जो संवेदना दिखाई वो पूरे देश ने दिखाई है, हम भी साथ हैं। लेकिन क्या वही संवेदना गुंजन की नम आंखें देखकर आपके मन में नहीं आई? राजनीति करने वालों के मन में ये संवेदना, आप मुझे बताइए, आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं आएगी हुक्म, मैं जानती हूं। इसलिए आज देश के लोगों से अपील करती हूं और खासकर जेनजी से अपील करती हूं, लक्ष्य और गुंजन के साथ भी खड़े हो जाइए। मैं जानती हूं पढ़े लिखे बच्चों ने जो वहां पर नीट परीक्षा पेपर लीक के लिए अपने हक की आवाज बुलंद करने गए थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो असामाजिक तत्व नहीं थे, लेकिन जो थे उनके खिलाफ खड़े होना होगा जेनजी को। कहिए कि आवर फोर्स डिड नॉट डिजर्व दिस। हैशटैग डालिए, लिखिए आवर फोर्स डिड नॉट डिजर्व दिस। ये हमारी पुलिस है, ये हमारे ही लोग हैं। बर्बरता अगर छात्रों पर नहीं होनी चाहिए, आप इस पूरे के पूरे फील के साथ इसे कहते, तो इस बात पर भी अग्री कीजिए कि पुलिस वालों पर भी कोई हमला नहीं होना चाहिए।
Our force did not deserve it. मैं चाहती हूं इस हैशटैग का इस्तेमाल करके आप अपनी फोर्स के साथ एकजुटता दिखाइए और उन तमाम नेताओं को जवाब दीजिए जो फोर्स के साथ हो रही दिक्कतों पर कोई सवाल पूछे तो कहते हैं आप बीजेपी से हैं। क्योंकि किसी के पिता के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी के पति के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी के भाई के साथ ये नहीं होना चाहिए, किसी मां के लाडले के साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो ड्यूटी पर जाए, अपनी ड्यूटी करे ईमानदारी से, वतन की रक्षा करे, हाईली सेंसिटिव सिक्योर्ड इलाके की रक्षा करे, जो ड्यूटी का प्रोसीजर है उसे पूरा करे और घर आए तो सुने कि ये बर्बर है। आप सोच कर देखिए ना, इनके परिवार वाले अपनी ड्यूटी करने घर से निकले होंगे, इनके परिवार वालों की तरफ से सोचिए। कोई दिन में निकला होगा, कोई रात में निकला होगा, अचानक अस्पताल से फोन आया होगा कि आप फला की बीवी बोल रही हैं, आपके पति अस्पताल में है। आप फला के बेटे बोल रहे हैं, आपके पिता को पत्थर से चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है, वो अस्पताल में है। कितना डरा हुआ इंसान होगा। इनके ट्रॉमा की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? हमने बड़े सारे दिन बच्चों के ट्रॉमा की बात की, लेकिन जब इनकी बात आएगी तो क्यों नहीं करेंगे इनकी बात? ये हमारे लोग नहीं हैं। लोग पूछ रहे थे ना, पुलिस वालों के बैज क्यों नहीं है? पूछ रहे थे ना, नेम प्लेट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं पहनी थी ताकि इन जैसे परिवारों की जान को खतरा ना हो, ताकि आइडेंटिटी पता करके किसी पुलिस वाले, किसी फोर्स वाले की जान को खतरे में ना डाला जाए। फोर्स के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए। 250 से ज्यादा सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 110 से ज्यादा बैरिकेड तोड़े गए हैं, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान हुआ है, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज हुए हैं, 50 से ज्यादा शील्ड्स टूट गई हैं, 20 से ज्यादा लाउड जो स्पीकर्स थे जो होल्ड किए जाते हैं उनको नुकसान हुआ है, 10 मेटल डिटेक्टर्स और 1 एक्सरे बैगेज उसको भी नुकसान हुआ है, 25 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी उससे भी नुकसान हुआ है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों? ये आपका टैक्स है, आपके टैक्स के पैसे से ये सारी चीजों का नुकसान हुआ। ये नहीं बताया जाएगा क्योंकि इन लोगों को, अपने ही लोगों को, अपनी ही फोर्स को लकीर के उस तरफ के आदमी के तौर पर पेश किया जा रहा है कि ये दुश्मन है। राजनीति का दस्तूर देखिए ना आप, कितना अजीब है। आज राहुल गांधी जिन पुलिस वालों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिन पहले सियासत के लिए उन्हीं पुलिस वालों का नाम लेकर उन्हें इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। याद है आपको? नहीं, मैं याद दिलाती हूं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर। तो अगर ये आपके साथ थे तो फिर तो आप जो चाहते थे वो हो जाना चाहिए था ना। क्यों फिर इस तरीके से, जब गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया जा रहा था, उन पर हमला किया जा रहा था, तो इनको बचाया जा रहा था? वाह राहुल जी, पुलिस के नाम पर राजनीति आप कर सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे। क्यों? अब मैं एक परिवार का दर्द आपको दिखाती हूं। न्यूज की पाठशाला में प्रदर्शन की हिंसक भीड़ को सिर्फ 6 फीट की दूरी से देखने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई हेमेंद्र राठी और उनकी पत्नी सुनीता राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमेंद्र जी और सुनीता जी आपका न्यूज की पाठशाला में। बताइए ना, 20 जुलाई को क्या हुआ था, आप कैसे घायल हो गए? मैडम, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे हमें सुबह 4 बजे बुलाया गया था ड्यूटी के लिए। अरेंजमेंट में हमारी वहाँ पे रिजर्व ड्यूटी थी। हाँ। पार्लियामेंट थाने की जो बगल वाली बिल्डिंग है उसमें हम लोग करीब 20-25 लोग मौजूद थे। करीब 10:30-11 बजे करीब उस बिल्डिंग का पीछे का जो सरकारी बिल्डिंग थी, पता नहीं किसी ने पीछे का गेट खोल दिया।
हाँ। जो वहां से करीब 700 से 1000 के करीब लोग होंगे जिनके जो वहां से गेट खोल के अचानक घुस गए, जो बिल्डिंग की छत पे चढ़ गए। और वहां से हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप लोग बिल्डिंग के बाहर जहाँ बैरिकेड लगे हुए वहां आप लोग चले जाओ, वहां पे अपना आराम से शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना है करो। और इसमें उन्होंने बैग में पत्थर ले रखे थे और भी थे, उन्होंने पथराव एकदम शुरू कर दिया। करीब मेरे मुंह पे यहाँ पे 2.5-3 किलो का एक काफी मोटा पत्थर आके लगा। उसके बाद मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। मुझे 11 बजे करीब वहां पे चोट लगी थी और 2-2:30 बजे करीब लेडी गार्डिंग हॉस्पिटल में मेरे को होश आया था। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने आसपास में देखा करीब 20-25 वाले और भी काफी घायल अवस्था में वहाँ पड़े थे। किसी के सिर फूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा, किसी का मुंह टूट रहा, किसी की ब्लीडिंग हो रही थी। बहुत बुरा हाल था मैडम। लेकिन अब आप थोड़ा बेहतर लग रहे हैं। बगल में आपकी पत्नी हैं। सुनीता जी, आपको कैसे पता चला? और जिस समय इनके साथ ये हादसा हुआ उस समय मैं तो गुड़गांव में, मेरे फादर एडमिट थे, मैं उनके साथ थी। उस समय ये सुबह खाली पेट गए, बिना कुछ खाए पिए, चाय तक नहीं पी के गए थे ये ड्यूटी करने के लिए। और वहां से जब आ रहे हैं तो ऐसी हालत में आ रहे हैं। इंसान बिना कुछ खाया पिया है और ऐसे चोटिल होके आ रहा है, दुख क्यों नहीं होगा? ये भी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि लाठी में कीलें थी, छात्रों को पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। आप तो एक अलग ही कहानी यहाँ पर सुना रहे हैं, राठी जी। मैम बता ना, एक बार बताओ, सुबह पुलिस को कोई किसी ने कुछ कह रखा है क्या कि जो स्टूडेंट भी चाहे? हमने इतने आंदोलन वगैरह सब किए, इससे ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा तो किसान आंदोलन था, वो इतना शांतिपूर्वक निपट गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। किसी में क्या हुआ कि सुबह जो 2-3 हजार स्टूडेंट थे वो अचानक 11 बजे तक 1.5-2 लाख स्टूडेंट हो गए। और पथराव के लिए बैग में पत्थर कहाँ से लेके वो सब आ रहे थे? नहीं, लेकिन सुनीता जी, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं ना कि दिल्ली में गुंडागर्दी करती हुई पाई गई पुलिस बहुत बर्बर है। तो जब आप सुनती हैं तो क्या सोचती हैं आप? अटैक पहले एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू हुआ है। पुलिस वालों ने अटैक नहीं किया है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर पुलिस वालों ने अटैक किया होता तो इतने सारे पुलिस वाले हॉस्पिटल ना पहुंचे होते। लेकिन 20 जुलाई के बाद जो माहौल बना, जिस तरह से पुलिस पर तमाम तरीके के आरोप लगे, आपके तो पति ही पुलिस वाले हैं, आपको ये सब सुनकर दुख नहीं होता है? डर लगता है मैम, लेकिन अगर एक शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट होना था उसमें अगर ये ऐसे चोटिल होके आते हैं तो दुख होता है मैम। लेकिन अगर किसी आतंकवादी को पकड़ते वक्त या किसी ऐसे गतिविधि में ये चोटिल क्या, ये घायल क्या, अगर इनकी डेथ भी हो जाती है तो प्राउड फील करूंगी शायद मैं। लेकिन जस्ट एक प्रोटेस्ट के दौरान इनका ऐसे पूरा जबड़ा टूट गया है, कमर टूट गई है मैम, खाली इतना सा डिफरेंस है। अगर यहाँ सर पे लग जाता तो ये तो ऑन द स्पॉट, मैं कहना नहीं चाहती। नहीं, ऐसा तब क्या होता? ऐसा कभी ना हो। अभी ये इतना घायल है, कोई इनको एक बार देखने तक नहीं आया। आज संसद में पूछा तो था लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया बीजेपी के हो क्या? सुना आपने? कैसे देखती हैं इसे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये मतलब अगर राहुल गांधी के सपोर्ट में कुछ कहा जाए तो ठीक है, मतलब वो बीजेपी की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर पुलिस के सपोर्ट में कुछ कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से हो गए, क्योंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, इसलिए ये सब झूठे एलिगेशंस है मैम। एमएन जी, आप तो दिल्ली पुलिस में लंबा करियर आपका रहा है, परिवार बच्चे सबको छोड़कर 365 दिन, है ना? कभी आपको एक पल के लिए लगा कि गलत प्रोफेशन में आ गया? मैडम, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जब जाके खाकी वर्दी नसीब होती है। देश की सेवा का मौका हर एक को नहीं मिलता। लोग तरसते हैं इस वर्दी को पहनने के लिए। अब कुछ चुनिंदा लोग इस वर्दी को भी दागदार कर देते हैं, आगे झूठे उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के। अरे सुनीता जी, डोंट डू दिस। पूरा देश आपके साथ है, ऐसे रोने की और अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी, सुनीता जी, पूरा देश आपके साथ है। वी ऑल आर विथ यू, हम सब आपके साथ हैं। मैम कहाँ है कोई? कौन सुनवाई दे रहा है बताइए आप? कौन सुन रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे पुलिस वाले की बीवी ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। मुझे पूरा यकीन है जो न्यूज़ की पाठशाला के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको, पूरा देश जो इस खबर को देखेगा वो आपके साथ रहेगा। सलूट, जी हाँ, सलूट देगा आपको। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, ये